सीएम बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2022 में शिंदे जिस हालात में सीएम बने वो अलग थे। इस बार अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा होंगी तो सीएम पद पर इस बार बीजेपी का ही मजबूत दावा होगा और बीजेपी की सीटें ज्यादा होनी पक्की भी मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों की संख्या एनसीपी और शिवसेना की तुलना में काफी ज्यादा है। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना 81 सीटों पर चुनावी मैदान में थी, जबकि अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ी थे। अब सवाल है कि क्या बीजेपी अगर दोबारा 100 से ज्यादा सीटों पर जीत गई तो सीएम का पद हंसते हंसते कुर्बान कर देगी? ऐसा लगता तो नहीं है। हालांकि इन तमाम सवालों और कयासों के बीच एक बात फिर साफ दिखाई दे रही है कि इस बार शिंदे को भी एहसास है कि बीजेपी बार बार उनके लिए बड़ा दिल नहीं दिखा सकती और इस बार शिंदे नहीं कोई और, इसका इशारा अमित शाह पहले दे चुके हैं। मुंबई में मैनिफेस्टो जारी करने के कार्यक्रम में शरीक हुए अमित शाह से भी महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन है वाला सवाल पूछा गया था। इस पर अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटेगा और विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन के साझेदार सीएम पद पर फैसला करेंगे। उन्होंने कोई साफ जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन इशारों में इतना जरूर साफ कर दिया था कि अभी तक एकनाथ शिंदे ही सीएम है। ये अभी तक वाले बयान से उन्होंने काफी कुछ कह दिया था। इसके बाद तो एकनाथ शिंदे भी समझ गए और अजीत पवार भी, दोनों करीब करीब वही बात करने लगे। एक इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जो काफी चर्चा का विषय बना था, जिसमें यह उन्होंने कहा था कि सीएम की पद की रेस में मैं नहीं हूं, लेकिन सीएम महायुति का ही होगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यही बात कह चुके हैं। फडणवीस अब अपनी जुबान से भले ही अपनी दावेदारी करने से कतरा रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता जरूर ये मांग उठा रहे हैं कि सीएम तो बीजेपी का ही बनना चाहिए। वोट डालने के बाद बीजेपी नेता नवनीत राणा ने बयान दिया कि 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें महायुति की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। 100% शुअर आहे महायुतीची सरकार येणार आणि भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री बनणार, त्याच्यामध्ये कोणालाही शंका नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और एनसीपी के मन में क्या चल रहा है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अजीत पवार का सीएम चेहरे को लेकर भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो विधायक चुनकर आएंगे वो तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सवाल है कि क्या अजीत पवार के मन में भी सीएम बनने के लड्डू फूट रहे हैं? के बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। हालांकि इस बार अजीत पवार को बारामती सीट पर ही कड़ी चुनौती मिल रही है। उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया था। वहां अजीत पवार की पत्नी की हार हुई थी, लेकिन इस बार उनकी सीट पर शरद पवार ने अपने एक पोते को चुनावी मैदान में उतार दिया और एक बार फिर से परिवार ही आमने सामने आ गया। इस पर अजीत पवार ने अफसोस भी जताया था। सुनिए। सभा के चुनाव के वक्त भी हमारे ही परिवार के दो कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और वो चुनाव सबने देखा है। इस दफा भी वैसा ही हुआ है, लेकिन मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के। ऐसे में सवाल यह है कि कई राज्यों में चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान कर चुकी बीजेपी महाराष्ट्र में इस पर मौन क्यों रही? इससे जुड़े 3 सवाल भी उठने लगे हैं। पहला सवाल है कि क्या बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था? दूसरा सवाल है कि क्या लोकसभा के नतीजों ने बीजेपी को डरा दिया कि माहौल उसके पक्ष में नहीं है? तीसरा सवाल कि क्या बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या जैसी सीट हार गई थी। ये बात और है कि बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के आसपास घूमता रहा और हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी ने फ्रंट फुट पर खेलना जारी रखा। लेकिन जब सीएम फेस की चर्चा चल रही हो तो एक तरफ चर्चा ये भी लाजमी है कि महायुति में बीजेपी के भीतर सस्पेंस लगातार बरकरार है और वो भी जबरदस्त वाला, जहां बीजेपी की तरफ से सरकार में
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ही फिलहाल सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन फडणवीस कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो सीएम की रेस में नहीं है। जब 2022 में महायुति की सरकार बनी थी तो आलाकमान ने फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया था, लेकिन एक सीएम रह चुके नेता को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला फडणवीस ही नहीं बल्कि कई बीजेपी नेताओं को भी रास नहीं आया था। वो नाराजगी फडणवीस के मन में तब से ही है और माना जाता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफे की पेशकश उसी नाराजगी का हिस्सा थी। और चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने का कारण कभी कंफ्यूजन होता है तो कभी स्ट्रेटेजी भी होती है। महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन ने चुनाव से पहले अपने अपने सीएम फेस को डिक्लेयर नहीं किया है। फिलहाल सत्ताधारी महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच ये भी एक कॉमन बात है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी शरद पवार ने 86 उम्मीदवार खड़े किए। यानी तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यही वजह है कि तीनों अपना अपना सीएम चाहते हैं। उद्धव ठाकरे तो ये भी जाहिर कर चुके थे कि उनको एमवीए का सीएम फेस घोषित कर चुनाव में उतारा जाए, लेकिन शरद पवार और राहुल गांधी इससे सहमत नहीं हुए और फिलहाल महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी महायुति जैसे हालात हैं। यहाँ भी तीनों पार्टियों की अपने सीएम बनाने की ख्वाहिश साफ दिखाई देती है। उद्धव ठाकरे तो खुद को सीएम की रेस में मानकर चल रहे थे, लेकिन किसी ने नाम ही नहीं लिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले सबसे बड़े चेहरे हैं। नाना पटोले की गिनती पार्टी के सीनियर और कद्दावर नेताओं में होती है। बड़े मराठी नेता के तौर पर भी वो अपनी पहचान रखते हैं। तो यही हालात शरद पवार गुट की एनसीपी में भी दिखाई देते हैं, जहां से सुप्रिया सुले का नाम चर्चाओं में है, लेकिन इनके नाम का ऐलान भी नहीं हुआ। और खेल क्यों हुआ? दरअसल तीनों पार्टियां अपने अपने मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में हैं। नाना पटोले 2019 में भी कांग्रेस की कम सीटों के बावजूद उद्धव को सीएम बनाने का विरोध करते रहे, लेकिन शरद पवार के उद्धव के समर्थन में खड़े होने से हालात बदल गए। अब 2024 में शरद पवार भी अपने मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं। यहां तक कि शरद पवार ने महिला मुख्यमंत्री तक का जिक्र कर दिया। इशारों में उन्होंने खुलकर अपनी बेटी सुप्रिया सुले का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कह दिया। एक बयान में शरद पवार ने कहा था कि महिला मुख्यमंत्री बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब समझिए कि असमंजस्य आखिर क्यों बढ़ा है। दरअसल सहयोगी पार्टियों के मन में जो पतंगे उड़ रही हैं उसे ढील देने का काम कांग्रेस ने खुद किया है। हाल ही में कांग्रेस ने सीएम पद को लेकर नरमी दिखाई। पार्टी के एक बड़े नेता ने अपने बयान में साफ कह दिया था कि वो सीएम पद को लेकर अड़ियल रुख नहीं अपनाएंगे। पार्टी ने यहां तक संकेत दे दिया था कि महाविकास अघाड़ी को टूटने से बचाने के लिए पार्टी सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी से भी पीछे हट सकती है।